मैं इमरान खान को 93 से जानता हूं, जब वो मेरे होटल में आकर रहा करते थे। लेकिन आपने कभी कोई तस्वीर सोशल मीडिया पे दी ही नहीं, लोग कैसे जानेंगे? नहीं, मैं उसको पसंद नहीं करता, ओपनली अच्छा, कहता हूँ, मैं उसको लाइक नहीं करता। वो अपने लिए एक शेविंग क्रीम खरीदने पे वो ड्राइवर को गालियाँ देते हैं, तो वो गिलगित बल्तिस्तान को पैसा देगा। अस्सलाम वालेकुम। आईबेक्स मीडिया नेटवर्क में खुश आमदेद। आपका होस्ट शबीर मीर। नाज़रीन, आज हमारे गेस्ट गिलगित बल्तिस्तान से ज़िला शिगर से इनका ताल्लुक़ है। जानी पहचानी शख्सियत हैं, आप यकीनन देख रहे होंगे, इमरान नदीम। ये गिलगित बल्तिस्तान के उन पॉलिटिशियंस में है जिन्होंने अपनी पार्टी के साथ स्टिक रहने को तरजीह दी बनस्बत इसके कि दूसरी किसी पार्टी में चले जाते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा, मुझे खुद ज़ाती तौर पे पता है, इनको ऑफर्स हुई थी 2 पार्टियों की जानिब से, लेकिन पार्टी में रहे। उस पार्टी में रहने की वजह से इनको फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा हुआ। जी हाँ, इन्होंने अपनी सीट भी इस दफ़ा हारी है। बात करते हैं, बहुत सारी बातें हैं इमरान नदीम साहब के साथ करने के लिए। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने कहा, आपने पार्टी नहीं छोड़ी, नुकसान तो उठाया, तो अभी आप पछता रहे हैं कि खुश हैं? नहीं जी, मैं नहीं पछता रहा हूँ। मैं पहले भी एक आध दफ़ा इस बात का तज़किरा कर चुका हूँ कि जो जीबी के लोगों के और स्पेशली जो पॉलिटिशियंस जो है वो डिग्रेड हो रही है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी कम होती जा रही है, उसकी एक वजह ये है कि लोगों ने पार्टियां चेंज करना शुरू किया। जब फेडरल गवर्नमेंट में जिसकी गवर्नमेंट आ गई, उस पार्टी को ज्वाइन करने लगे, तो जो फेडरेशन की जो बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने हमारे पॉलिटिशियंस को वो रिस्पेक्ट देना छोड़ दिया जो उनका ड्यू रिस्पेक्ट बनता है। वो इसलिए कि उनका ये ख्याल होता है कि इन लोगों को इतना प्रोटोकॉल दे के इनको जो है ना पालने की क्या ज़रूरत है। फेडरल में हमारी गवर्नमेंट आ जाए तो इन्होंने वैसे भी हमारे साथ आना है, नहीं आई तो इन्होंने नहीं आना है, इसलिए इनको करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, पब्लिक का भी इनका अभी माइंडसेट ये बनता जा रहा है कि इन पब्लिक को कुछ दे के उनको खुश करने की, पैकेजेस देने की या बहुत सारे मराद देने की ज़रूरत नहीं है। फेडरल में हुकूमत आए तो इन्होंने वैसे भी हमें जिताना है। तो मैंने इसलिए जो है ना, मेरी बुनियादी वजह एक तो ये था। दूसरा ये है कि जीबी में मुझे फ़ख्र है इस बात को कहते हुए कि जितनी जो स्पेशली एम्पावरमेंट के जितने जो वहाँ पे मरात या जो भी पैकेजेस आए हैं वो पीपल्स पार्टी के दौर में आए हैं। चाहे आप उसको एडवाइजरी काउंसिल कहें, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहें, लेजिस्लेटिव असेंबली कहें और गिलगित बल्तिस्तान असेंबली। ठीक है, आप ये बताएं, बहुत सारा कुछ पीपल्स पार्टी ने दिया है, यकीनन पैकेजेस भी दिए हैं, और जो मौजूदा सेटअप है जिसको थोड़ा बहुत रिफाइन किया गया है, ये भी पीपल्स पार्टी ने ही शुरू की। लेकिन जो आप पीपल्स पार्टी की वो सुनवाई आवाम के अंदर बजाय नहीं लग रही है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि हम इससे पहला इलेक्शन देखते हैं, ये वाला इलेक्शन देखते हैं, तो आपकी बहुत कम सीटें आ रही हैं। नहीं, सीटें तो कम आ रही है, लेकिन अगर आप वोटर्स की तादाद देखा जाए तो हमने तकरीबन 1 लाख वोट लिए। जो पार्टी जीती है उनकी कोई 60-70 हज़ार वोट है। ये हमारे मुल्क में होता रहता है कि कैसे हुकूमत बनाई, और ये तो आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो और उसमें कुछ ऐसी छोटी पार्टियां जो ये हमेशा से जो गवर्नमेंट अब जिसमें इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम करते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं कि जी हमारा कोई हाथ नहीं है। बेशक उनका हाथ नहीं होता है, उनकी ज़बान ज़रूर होती है। अच्छा, पाँव शाँव होता होगा कहीं। ठीक है, ये बताया कि जो इस दफ़ा आपने जो रिपोर्ट्स हमें मिल रही थी उसके मुताबिक तो आपने जो अपने हलके में बहुत ज़्यादा काम किया था, आप थ्रू आउट अपने हलके में रहे, लेकिन कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जहाँ पे आपकी बजाय वोट आपके अपोजिट जो कैंडिडेट थे उनको मिला? एक तो जी मैंने ये देखा है कि हमारे पॉलिटिक्स में बदकिस्मती से सच्ची बात करना जो है ना जुर्म हो जाता है। फिर ये जो काम करने वालों की भी हौसला शिकनी हो रही है कि जी काम को लोग नहीं देखते हैं। तीसरी बात, जो मेरे इस दफ़ा हुआ, मैंने 5 पार्टियों का मुकाबला किया। अच्छा, वो तो हर हलके में हर कैंडिडेट करता है, नहीं कोई स्पेशल था, क्या था? पीटीआई के साथ इस दफ़ा तहरीक इस्लामी भी था, MWM, जो कि ये दोनों जमातें शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी और जगह इकट्ठे नहीं हुए। मेरे हल्के में ये दोनों इकट्ठे हो गए। आपके वोट काटे?
और पीटीआई का उन्होंने साथ दिया। फिर उसके अलावा हुकूमत, फिर ओपनली मैं कहूँगा कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करें। अच्छा, ये जो जितना पैसा चला है, लेकिन जो इन्फ्लुएंस, जो खबरें हमें आ रही थी कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा रोल प्ले किया है इसमें उन लोगों को दूसरी तरफ ले जाने के लिए जो पहले आपके साथ थे, किस हद तक सही है ये? उसमें मशीनरी यूज़ हुई है? नहीं, मेरे हल्के में जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का इतना ज़्यादा रोल नहीं रहा है। उन्होंने जितना हो सके उन्होंने फेयर काम किया है। तो आप ब्लेम गेम में उस तरह का नहीं कहना चाहिए कि जो कि नहीं किया है तो वो उनके साथ भी नाइंसाफ़ी होगी और वो आइंदा भी किसी काम में वो शायद उस तरह का फेयर ना रहे कि जब उन पर ब्लेम ही लगना है। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का सच कोई इस तरह का नहीं था, लेकिन चूँकि ये रहे स्पेशली जो उलमा ने, मैं आपको एक बिल्कुल अगेन ओपनली मैं कहता हूँ कि मैंने एक स्पीच में ये कहा था कि जब हमारे कुछ उलमा ने ये कहना शुरू किया कि जो हुकूमत के साथ रहना चाहिए, तो मैंने ओपनली एक स्पीच में ये कहा था कि हुकूमत के साथ रहना कोई ज़रूरी नहीं है, उसूल नहीं है। हुकूमत के साथ रहना ही ज़रूरी था। तो इमाम हुसैन अगर उस वक़्त के हुकूमत के साथ रहते तो आज हमें मजलिसें करना नहीं होता। तो मैं हुसैन के उसूल पे चलने वाला हूँ। इस बात को भी मेरे मुखालिफिन ने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया कि जी मैंने ख़ुद को हुसैनी और दूसरों को यजीदी कहा, हालांकि मेरा वो बिल्कुल मकसद नहीं था। ठीक है, नई हुकूमत तो आ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आप क्या समझते हैं ये किस हद तक डिलीवर कर पाएगी? क्योंकि बहुत सारे इनएक्सपीरियंस्ड इनमें लोग मौजूद हैं। इब्तदाई इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मतलब अब हम ये फ़र्ज़ करें कि महीना, लेट सपोज 2 महीने इस हुकूमत को आए हुए, कुछ लोगों के जैसे नून लीग के लीडर्स का भी ये ख्याल है कि कोई रोड मैप नहीं दे पाए अभी तक। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की मैं बात करूँ तो आप भी उससे इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल, इनके पास ना रोड है ना मैप है। और जब आप बंदों को किसी ने तरीके से लालच और बहुत सारे और चीज़ों के साथ खींच के लाते हैं तो वो डिलीवर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोगों ने पैसा बहुत खर्च किया है तो वो अब वोटर्स का क्यों वो काम करें? उन्होंने तो ख़रीद के लिए है तो वो उसको काम करने की ज़रूरत नहीं है। काम हम जैसे लोगों को इसलिए करना पड़ता है तो हमने ख़रीदा नहीं होता है, तो इसलिए हमारी मजबूरी, हमने उनको रिस्पेक्ट देना है जिन्होंने हमें रिस्पेक्ट दिया। आपके हल्के में भी काफ़ी पैसा चला है जो आपके मुखालफिन जो पहले कभी नहीं होता था, इस दफ़ा तो ये क्या क्या कौन इनको पैसा दे के सपोर्ट करता है फाइनेंशियली? सर ये जो है ना, इस दफ़ा एक जो मिनिस्टर कश्मीर अफेयर वहाँ आए और उसने मुख्तलिफ ज़राए से असेसमेंट किया कि कौन कौन से हल्के उनको नहीं मिल रहे हैं और उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया और ये चीज़ें भी अलाउ किया। प्लस कुछ कैंडिडेट्स के रिलेटिव्स ने अपने तौर पे भी अखराजात किए। मतलब इस उम्मीद पे कि आगे चूँकि हुकूमत इनकी बन रही है या चूँकि वफाक में है तो इस वजह से ठीक है। पीपल्स पार्टी की तरफ आते हैं, नई लीडरशिप भी है, अमजद साहब भी हैं, मेहदी शाह साहब भी हैं। ये मेहदी शाह साहब की सीट भी जो शुरू की कैलकुलेशंस थी उसमें काफ़ी वो तगड़े थे, लेकिन उनके साथ भी आप समझते हैं कि कोई हाथ हो गया है? क्योंकि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया नून लीग के ऊपर। ये बात सही है, ताबान साहब मेरे भी इत्तलात के मुताबिक सही बात की उन्होंने। अच्छा, नून लीग ने पीटीआई के साथ मिल के, मेरे पास प्रूफ तो नहीं है लेकिन मेरी भी जो स्कर्दू के जो आम वोटर्स के साथ जब मेरी बात होती है, आपको पता है मैं आम लोगों में बैठने वाला आदमी हूँ, तो वहाँ पर सभी ये पता चल जाता है कि ये हुआ है उसके साथ और बाकी जगहों पे भी हुआ। लेकिन अगर आप पीटीआई को अगर देख लें ना, पीटीआई को इतनी कामयाबी नहीं हुई है। पीटीआई को कामयाबी ना होने का आपको मैं ये बात बता रहा हूँ कि पूरी गवर्नमेंट ने जोर लगाने के बाद, सब कुछ दाव पे लगाने के बाद 7 सीटें जीते। ठीक है ना? तो ये जो इंडिपेंडेंट सारे एक साथ पीएम सर, इंडिपेंडेंट को लाने का तरीका तो आपको पता है, लेकिन आसानी से नहीं गए ये सारे जो बगैर किसी शर्त बनवाए हैं। ये तो उनका अपना ये कोई प्लान तो इस तरह इन्होंने नहीं किया था कि ये इंडिपेंडेंट भी आ जाए और बाद में इनको नहीं, ये भी उनके अपने कुछ कैंडिडेट ये भी कहते हैं। देखिए, इंडिपेंडेंस का मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने उस पार्टी में वापस चले गए जिस पार्टी ने उनको रिजेक्ट किया था। उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ किए हैं।
अपनी रिस्पेक्ट बहुत है। मैं सिवाय जावेद मानावा जो है नगर का, हालांकि वो भी पीटीआई में चले गए, लेकिन मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ इसलिए कि उसने पब्लिक के गैदरिंग में गवर्नर और मिनिस्टर कश्मीर अफेयर्स को बुलाया और अपने वोटर्स से पूछा कि इन्होंने मुझे उधर रिजेक्ट किया था, आज उनको मेरी ज़रूरत है, आप मुझे इजाज़त देते हैं तो मैं इनके साथ जाता हूँ, नहीं तो मैं इन ओहदों पे मैं नहीं जाता। तो मैं उस बात पे मैं उसको अप्रिशिएट ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त गवर्नर जो हैं उनका ताल्लुक बल्तिस्तान रीजन से है, आप उनको उस सेटअप के अंदर कितना इन्फ्लुएंशियल पाते हैं? क्योंकि उनके हवाले से बहुत से लोग ये कहते आए हैं कि ये गवर्नर साहब का किरदार है, वो कर रहे हैं, ये गवर्नर करवा रहे हैं। आप उनको बहुत ज़्यादा पावरफुल गवर्नर समझते हैं? नहीं। ठीक है, तो इसमें अगर आप नहीं समझते हैं तो उनको हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको जो पाकिस्तान का सदर पाकिस्तान होता है बगैर इख्तियारात के, उस तरह का गवर्नर है? ये गवर्नर के पास कोई इख्तियारात नहीं है। गवर्नर ने बाद में अलबत्ता 2-3 इंडिपेंडेंट को जो उसके रिलेटिव्स थे उनको पार्टी में लाने में उसने किरदार अदा किया, जो कि सिर्फ अपनी रिश्तेदारी की वजह से। हालांकि मेरे हलके में भी गवर्नर ने मेरे ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया, लेकिन वो एज ए गवर्नर उसका कोई रोल इफ़ेक्टिव नहीं रहा है। ठीक है। उसकी अपनी रिश्तेदारी और जो मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो वन ऑफ द इन्वेस्टर वाज हिज यंगर ब्रदर। ठीक है। इन्वेस्टमेंट की आपने बात की कि आपको तवक्को है कि ये हुकूमत दावे तो बहुत कर रही है, क्या पैसा लेके आने में कामयाब होगी गिलगित बल्तिस्तान तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए? सर मैं जितना इमरान खान को जानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता कि मैं इमरान खान को 93 से जानता हूँ, जब वो मेरे होटल में आकर रहा करते थे। लेकिन आपने कभी कोई तस्वीर सोशल मीडिया पे दी ही नहीं, लोग कैसे जानेंगे? मैं उसको पसंद नहीं करता, ओपनली कहता हूँ, मैं उसको लाइक नहीं करता। वो अपने लिए एक शेविंग क्रीम खरीदने पे वो ड्राइवर को गालियाँ देते हैं, तो वो गिलगित बल्तिस्तान को पैसा देगा? अच्छा, लेकिन आपकी ये बातें तो रेहम खान वाली किताब की बातों से कुछ न कुछ मिलती जुलती हैं। बहरहाल आप भी कोई किताब लिखें? मेरे पास भी। अच्छा, तो आप कब किताब लिख रहे हैं? नहीं, मैं किताब नहीं लिख रहा। अच्छा, कभी आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताऊं? ठीक है, नहीं अभी तो खैर ऑन द रिकॉर्ड ही हो रहा है। मुझे ये बताएं और भी बातें हैं। ठीक है, चलो कभी ऑफ द रिकॉर्ड बताएं तो हम कोई हिडन कैमरा से कुछ करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके ख्याल में जवाल पजीर है? नहीं। देखिए, आपको जो है ना, मेरा सीट जीतना ना जीतना वो अलग एक कहानी है, लेकिन मुझे जो 9000 वोट मिले हैं, ठीक है, हमारे जितने जीते हुए हैं सिवाय अमजद एडवोकेट के, बाकी तमाम जीते हुए कैंडिडेट से मेरा वोट ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है। आपका कितना डिफरेंस है आप और आपके पीटीआई के? नहीं, मतलब वो तो खैर मुझसे 1500 वोट ज़्यादा लिए, वो अलग बात है, लेकिन मुझे जो 9000 वोट मिले हैं ना, वो सारे का सारा खुलूस वाले वोट है, जिस पे मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरा कोई थ्रेट नहीं है, मेरा कोई उलमा का इन्फ्लुएंस नहीं था, मेरा कोई जो है ना सियासी और किसी किस्म का प्रेशर नहीं था। तो इस किस्म के हमें जो 1 लाख वोट मिले हैं वो बगैर प्रेशर वाले वोट हैं। इसलिए आप पीपल्स पार्टी को जवाल नहीं कह सकते। पिछले इलेक्शन और इस इलेक्शन में देखें तो हमने इम्प्रूव किया है। ठीक है, पिछले इलेक्शन में मैं अकेला था। सही। अमजद की क़यादत बेहतर है या मेहदी शाह की क़यादत बेहतर थी? अमजद ने मोबिलाइज किया यंगस्टर्स को, यूथ को उसने मोबिलाइज किया। पहले इस तरह का एक्टिविटीज़ नहीं होते था, ठीक है ना, लेकिन ये वक्त के साथ साथ जो भी आएगा करना पड़ता है। जहाँ तक अमजद और उसकी कंपैरिजन इसलिए मैं नहीं करता हूँ कि हर इंसान के कुछ जहाँ मेरिट्स है वहाँ कोई डिमेरिट्स भी होते हैं। ठीक है, कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं है, ना अमजद कंप्लीट है ना मेहदी शाह कंप्लीट। आप कोई कंपैरिजन करना चाहेंगे मौजूदा चीफ मिनिस्टर की, मुस्लिम लीग के चीफ मिनिस्टर से, या मेहदी शाह से, या अमजद से? नहीं, मौजूदा चीफ मिनिस्टर के साथ मैं कंपैरिजन इसलिए नहीं करना चाहता, ना मैं उसको पर्सनली जानता हूँ और इसलिए भी मैं कुछ नहीं कह सकता। दूसरा, उसकी कोई परफॉर्मेंस अभी या मेरिट, दोनों अच्छे या बुरे दोनों अभी तक मैंने नहीं देखे हैं, इसलिए मैं कंपैरिजन नहीं करूँगा। मेहदी शाह साहब और हफीज़ुर रहमान का कंपैरिजन इस तरह है कि मेहदी शाह को एडवांटेजेस उतने नहीं मिले जितने हफीज़ साहब को मिले। ठीक है। मेहदी शाह का जब हुकूमत बनी तो पहली दफ़ा हुकूमत थी और उसके लिए कोई सेटअप नहीं था, कोई बैठने के लिए कुर्सी तक अवेलेबल नहीं था, तो वहाँ उसको या तो
लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट करना था या उसने आराम से स्मूथली काम चलाना था। तो उसने स्मूथली काम चलाया जिसमें थोड़ा टाइम लग गया, फिर फेडरल में गवर्नमेंट चली गई तो उसको डिसएडवांटेज हो गया। हफीज़ साहब को वो 5 साल एज अपोजिशन लीडर जो है ना, उसके कमज़ोरियों को, उसके काम को देखने का, ऑब्ज़र्व करने का मौका मिला। फिर हफीज़ जो है वो ज़्यादा सोशल वर्कर है, जो आप कहते हैं ना स्ट्रीट लोगों के साथ मिलजुल कर रहने वाला पॉलिटिशियंस में से है, तो वो भी एक एडवांटेज था। फिर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का एक आपको कंपैरिजन ये करूं कि पीएमएलएन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके लोगों को विजिबिलिटी दिखाता है। पीपल्स पार्टी हमेशा जो है वो आईनी काम करता है जो आम लोगों को नज़र नहीं आता है, लेकिन उसके बेनिफिट ऑटोमेटिकली पब्लिक को जाते हैं। 1 मिनट आपका मैं बोल दूँगा कि मसलन जो है मेहदी शाह साहब की जब हुकूमत बनी तो आपको पता है कि पीएमएलएन का या सारे पार्टियों का जोर यही था, पीटीआई से लेकर सबका, कि ये नाकारा पैकेज है, इसके कोई फ़ायदा नहीं है, इसने गिलगित बल्तिस्तान को नुकसान किया। लेकिन हफीज़ ने भी 5 साल उसी पैकेज की वजह से इंजॉय किया, हुकूमत किया, नाम बनाया। अभी ये लोग भी इससे कर रहे हैं। ठीक है, आखिरी सवाल मुझे बताएं, आपके ख्याल में सुबह बन रहा है? मेरा ख्याल में नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका मुख्तसर जवाब भी था ये, चूँकि हमारे पास टाइम भी कम था। नाज़रीन, इमरान नदीम गिलगित बल्तिस्तान की उन पॉलिटिशियंस में हैं जिन्होंने, जैसे मैंने इब्तिदाइया में भी कहा था, अपनी पार्टी नहीं छोड़ी है। हालांकि इस दफ़ा भी इनको अच्छी खासी आफत थी। गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। आपने फीडबैक से ज़रूर नवाजिए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।